सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 33 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम पुनरावृत्ति कर रहे हैं पाठ भोजन के घटक की। तो जैसा कि आपको पता ही है, पिछली 2 वर्कशीट से हम इसी लेसन की पुनरावृत्ति कर रहे हैं क्योंकि अब हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो इसके लिए हमें रिवीजन तो करना ही पड़ेगा ना। तो आज भी हम इस लेसन की रिवीजन कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कि आज रिवीजन में हमारे लिए इस वर्कशीट में क्या है। तो शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि प्रत्येक में से सही विकल्प चुनिए। तो खालिस्तान में क्या भरेंगे कि की कमी से रिकेट्स होता है। रिकेट्स जो है हड्डियों की बीमारी है, तो किससे होगा? विटामिन डी की कमी से होगा। फिर है पानी महत्वपूर्ण है। पानी किस लिए महत्वपूर्ण है? हड्डियों के निर्माण के लिए, सही दृष्टि के लिए, त्वचा के लिए या पदार्थों के आवागमन के लिए? तो पानी महत्वपूर्ण है डी, पदार्थों के आवागमन के लिए। फिर इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि जब खाना लपेटने वाला कागज तेलीय और पारभासी हो जाता है, यानी पारभासी का मतलब हमें आर पार बहुत ही ऐसा दिखता है कि हम सोच सकते हैं कि बस दिख रहा है लेकिन साफ नहीं दिखता, तो उसको पारभासी कहते हैं। और तेलीय हो जाता है तो इसका मतलब खाने में क्या है? प्रोटीन, आयरन, चीनी या फिर वसा? डी, वसा। इसके बाद ताज़े फल और सब्जियां एक महत्वपूर्ण स्रोत हैं। किसका? प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, विटामिन का या फिर वसा का? तो इसका उत्तर है सी, विटामिन का। फिर पांचवा प्रश्न है कि रतौंधी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, बी, सी या डी? रतौंधी होती है आंखों की बीमारी और ये कमी किसकी कमी से होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। फिर है बर्गर, नूडल्स जैसे फास्ट फूड खाने से क्या होता है? बताओ। घेंघा, रिकेट्स, स्कर्वी या फिर मोटापा आता है? डी, मोटापा आता है। फिर सातवां जो प्रश्न है, लेकिन उसके लिए क्या दे रखा है कि दी गई समानताओं को पूरा कीजिए। जैसे मक्खन से हमें वसा मिलती है, तो सब्जियों से हमें क्या मिलता है? विटामिन और खनिज लवण। तो आप खाली विटामिन भी लिख सकते हैं और खनिज लवण इसके साथ भी लिख सकते हैं। आठवां है प्रोटीन से वृद्धि होती है शरीर की। तो विटामिन से क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता आती है। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के लिए हम विटामिन लेते हैं, बढ़ाने के लिए, हमारी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम विटामिन लेते हैं। फिर इसके बाद है 9वां आयोडीन से घेंघा, यानी जिसको इंग्लिश में ग्वाइटर रोग कहते हैं, ये गले का रोग होता है। और आयरन की कमी से क्या होता है? अनीमिया, या हिंदी में इसे हम अरक्तता भी कहते हैं। फिर 10वां है मरासमस, जो कि प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, तो स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। किससे होता है? विटामिन सी की कमी से। फिर इसके बाद एक प्रश्न कि बच्चों को प्रोटीन अधिक मात्रा में क्यों लेना चाहिए? देखिए, बढ़ते बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हड्डियों, मांसपेशियों के निर्माण और स्वस्थ त्वचा को बनाए रखने के लिए आवश्यक है और बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए भी प्रोटीन की ही आवश्यकता होती है। अब आपको समझ में आया कि प्रोटीन हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है, खास तौर से आपकी एज में, क्योंकि आपका इस समय बढ़ता शरीर है, आपको प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अब मुझे ये विश्वास दिलाइए कि आप प्रोटीन लेंगे और ज़्यादा लेंगे ताकि आपकी बॉडी बहुत अच्छे से बिल्डअप हो। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह आसानी से वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर, पूरी मेहनत और लगन के साथ, ऑनलाइन ही सही, पढ़ते जरूर रहिए। एंड इफ़ यू वांट टू डिफीट कोरोना वायरस, अगर आपको कोरोना वायरस को हराना है तो अपने हाथों को साबुन और पानी से धोते रहिए, मास्क अवश्य लगाइए, जब भी संभव हो, जब भी उपलब्ध हो इसका टीकाकरण अवश्य कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।